आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। तो आज आप लोगों को दिलचस्प खबरें भी दिखाएंगे और एक खास मेहमान से भी मिलाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। हैदराबाद को थोड़े दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी यानी पकवान के फ़न का क्रिएटिव सिटी करार दिया। इसका मतलब ये है यहाँ पे कित्ते की अलग अलग तरीके के और मज़े के डिशा मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताएंगे जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में मिलती। उसका नाम है चाकना। एक ऐसी डिश जिसका मज़ा ज़बान से हल्लू उतर के तारक को लगते आह मज़ा आ गया बोलना। देखो अनीस और रहमान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद का नाम लेते हैदराबाद को नई ऐसो वाले की नाक में मसालों की खुशबू और मुंह में पानी आ जाता। हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद की हलीम, बगारे बैगन, नहारी कुलचे और कित्ते की ऐसे डिशा हैं जो हैदराबाद के बाहर दूसरी जगह मिल रहे हैं। मगर हैदराबाद की एक ऐसी मुनफरिद और खास डिश है जो दुनिया में सिर्फ हैदराबाद में मिलती। इसका नाम है चाकना। हाँ, आप लोग सही सुने, इसका नाम चकना नहीं बल्कि चाकना है। हैदराबादियों को हर बात शॉर्ट फॉर्म में जबान को टाइट करके बोलने की आदत है। यहाँ पे हाँ को हाउ और नहीं को नहीं बोलते। आप सोच रहे होंगे फिर जबान को ढीली करके चाकना कई को बोल रहे हैं। शायद इसकी वजह ये है ये डिश इतनी मसालेदार और हॉट रहती। इसको मुंह में लेके उर्दू का लफ्ज चकना बोले तो खाने वाला हा हु बोलते हुए चकना बोलने के बजाय चाकना बोलता। इसलिए इस डिश का नाम चाकना पड़ गया। चाकना दमदार और मजेदार डिश का नाम है। ये डिश खाली ऐसी नहीं बनती तो फिर कैसा बनती? इसमें गोश्त के अलग अलग पार्ट्स, जबान, जबड़ा, बोटी और सिरदान डाल के बनाते। तो मियाँ भाई चांगने वाले मियाँ भाई के नाम से जिसको फेमस है तकरीबन। अब ये क्या है बोलते हैं, हैदराबाद की एक डिश है जो भी माल मसाले जो है यहीं मिलते हैं, यहाँ से हट के कहीं भी नहीं मिलते। तकरीबन बाहर ममालिक से लोग आते हैं, आके यहाँ से मसाले ले लेके जाते हैं। और हैदराबाद की बहुत खास डिश है। दाना है, लाके बोटी को काटना है, काट के 3 बार साफ धोना है, कच्ची प्याज काट के डालना है, डाल के खूब लगड़ के धोने से क्या है उसकी जरासीम ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में चूल्हे पर चढ़ाते, वो चढ़ाने के बाद में मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन जो है डाल के चढ़ाए। वो ज़रा गलने के बाद से जो है माल मसाले डालते हैं। जवारी का आटा इस्तेमाल कर, मिर्ची है तो ही चाकना। ख़ास तौर पे जो खाते हैं कि खाने के बाद में मुंह जलना, तो फिर चाकने का मतलब हुआ। अगर मुंह अगर नहीं जला तो फिर चाकने का कोई मतलब ही नहीं। चाकना एक ऐसी चीज़ है सिर्फ हैदराबाद में ही मिलता है। हैदराबाद इंडिया में सिर्फ हैदराबाद में ही मिलेगा, आपको इंडिया में भी कहीं नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी सिर्फ ओल्ड सिटी में आपको मिलेगा चाकना। इसका नाम देखिए, ये तो इंट्रोड्यूस शुरू में निज़ाम के दौर में निज़ाम के लिए एक डिश बनाई गई थी, एक स्पेशल हैदराबाद के लिए निज़ाम के दौर में निज़ाम को पेश की गई थी चाकना। तो जब से हैदराबाद में इंट्रोड्यूस हो गया चाकना, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले पड़े जाते हैं। तकरीबन 14-15 मसाले पड़ते हैं। तो इसमें मसाले हैं मुख्तलिफ़, दालचीनी है, कबाब चीनी है, काली मिर्ची है, इलायची है, लौंग है, शाज़ीरा है। तो क्या है इसमें ज़बान, जबड़ा, बोटी, सिरदान, बोटी का बनता है। असल में बकरे की बोटी का चाकना बनता है। उसमें आपको ज़बान, जबड़ा, बोटी, सिरदान 4 आइटम मिलते हैं इसके अंदर। हैदराबादी बिरयानी, हलीम और दूसरे डिशा पूरी दुनिया में मिल रहे हैं, मगर चाकना सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में बनता और हैदराबाद में मिलता। ऐसे हैदराबादियाँ जो हैदराबाद में रहते उन लोगों को जब दिल बोला खा लेते, और हैदराबाद के बाहर रहे सो लोग अपने शहर को वापस होते चाकने की दुकान को जाते। मैं चाकने के लिए आया यहाँ पे। मैं कतर में था, आउट ऑफ था। वहाँ पर बहुत सुना ये चाकने के लिए, ये डिश हम लोग मिस करते थे वहाँ पर। तो हमारे एक दोस्त थे यहाँ पे, वो बताए यहाँ पे एड्रेस, मियाँ भाई का चाकना बहुत फेमस है, अच्छा टेस्टी रहता। तो उस वजह से मैं फ्राइडे है स्पेशल टेस्ट करेंगे बोल के मैं आया। वो भी 10 प्लेट ले लेके जा रहा हूँ मैं। बहुत मिस करते थे हम लोग यहाँ का, बहुत टेस्ट, तकरीबन हर चीज़ मिस करते थे। ये भाई साहब का चाकना मैं बहुत बार सुना, अच्छा रहता बोल के। आज आके खा के देखा मैं और अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर टेस्ट किया और मेरे घर वालों को भी लेके जा रहा हूँ मैं।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। चाकने की सबसे अलग बात है इसका मजा तेज। चाकना खाते ऐसा झटका लगता जबान के तबक रोशन हो जाते, मगर इसके बावजूद लोग बार बार खाते जाते, बल्कि बाज लोग तो इसे रोजाना खाते। जी साहब, हैदराबाद में हमेशा मैं यहीं खाता हूँ। इतने एरिया में, पूरे चारमीनार के पूरे एरिया में ये चाकना बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, लजीज चाकना अच्छा है। भाई ये जो चाकना जो है बेहतरीन है माशाल्लाह, क्यों हमारे वालिद भी खाए थे और हम भी खा रहे हैं अभी भी। और इतना लजीज चाकना, हैदराबाद का बहुत मशहूर ढक्कन चाकना है ये, और प्योर पोटले का एनर्जी एक टेस्ट है भाई। ये भी कोई चीज़ है, जैसे हर वो चीज़ का एक मज़ा होता है, ये भी ऐसी एक चीज़ मज़ेदार चीज़ है। चाकना एक लजीज होता है, मिर्ची नमक जो है डाल के उसको इसकी लज्जत बढ़ाते हैं, खाने में अच्छा होता है। और ख़ास तौर पे ये दुकान में साफ़ सफाई से बनाते, इसलिए हम ख़ास तौर पे यहाँ पर ख़रीदने आते। दोपहर में ही अक्सर हमारे हैदराबाद में बनता है, सुबह के में नहीं बनता, दोपहर की डिश है। अब आप समझ गए होंगे कई को हैदराबाद को मजेदार पकवानों का सदर मकाम बोलते। यहाँ एक बार आए सो वाला यहाँ का पानी पी के, यहाँ के खाने खा के आया सो आ गया, अब यहाँ से हरगिज नहीं जाता बोलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आप लोग दुबले पतले या मोटे ढाटे लोगों को देखे होंगे और बड़े या चौड़े चौड़े बिल्डिंगां देखे होंगे, मगर हम आप लोगों को बिहार के मुजफ्फरपुर की दुबली पतली छरेरी बिल्डिंग दिखाएंगे। और ज़मीन का साइज़ कितना है मालूम? 5 फीट, और फ्लोरा भी 5 है। बाज़ लोग इसको मुजफ्फरपुर का एफिल टावर भी बोल रहे हैं, और कुछ लोग अनोखा मकान बोल रहे हैं। ये घर में ऐसा क्या ख़ास है, आपको देखो। बिहार के मुजफ्फरपुर के गनीपुर के मेन रोड के किनारे पे 5 मंजिला मकान लोगों की आंखों का तारा और नूर नजर बना हुआ है। यहाँ से आने जाने वाला हर आदमी अजीबोगरीब बनाए सो डब्बे के जैसे घर को देखे बगैर आगे नहीं बढ़ता। टावर के जैसे मकान को देखे बगैर कोई भी यहाँ से हरकत नहीं कर सकता। घर का डिजाइन और इसकी बनावट सबको एक नजर देखने पे मजबूर कर देती। घर घर की कहानी तो सबको मालूम है, मगर अपन बात कर रहे हैं अर्चना और उनके शौहर संतोष की घर की। इन्होंने अपने ख्वाबों का महल बोले तो घर बनाने के वास्ते एक छोटा जमीन का टुकड़ा खरीदे, मगर जमीन की कम चौड़ाई घर बनाने में रुकावट बनी। ये जमीन इनकी शादी की यादगार है कहते, इस वास्ते इसको बेच भी नहीं सकते। इन्होंने शादी की निशानी को मोहब्बत की निशानी में बदलने का प्लान बनाए। अब इन्हों बादशाह तो है नहीं जो ताजमहल बना सके, अपनी चद्दर जितनी है उतना इंच पाँव फैलाए। छोटी जगह पे घर बनाने के वास्ते इंजीनियरों से मशवरा करे। अर्चना और इसके मियाँ की मेहनत रंग लाई और एक शानदार 5 मंजिला मकान तामीर हुआ। अब ये घर नीचे दुकान ऊपर मकान बोले जैसा है। नीचे घर वाले रहते, ऊपर किराए को दे के आमदनी का जरिया बना लिए। घर बनाने के वास्ते क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा इनको कुछ मालूम। हम लोग की एक्साइटेड है, लोग आके हम लोग से पूछते कि ये किए कैसे, ये आइडिया कहाँ से आया, कंसेप्ट कहाँ से आया, लोग पूछते रहते हैं आके यहाँ पे। यहाँ से जो भी लोग जाते हैं एक बार इस घर को जरूर देखते हैं। तो कोई पड़ोसी ही बोला था इसको बनाने वाला भी अजूबा ही होगा। बहुत लोग रोके थे कि इतना छोटा ज़मीन में घर नहीं बनेगा, काफ़ी समय लगा इसको बनवाने में, और 2012 में ये बना और पिछले 2 साल से इसमें सरकार का सेंटर चल रहा है। इसी फील्ड के लिए आज समाज का काम हो रहा है। इसमें काफ़ी बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करके जा रहे हैं यहाँ से। घर की तामीर तस्वुर में ही हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है, मगर ये बात यहाँ पे गलत साबित हो रही। ये 5 मंजिला बिल्डिंग के आधे हिस्से पे सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, बाकी के हिस्से में घर है। घर क्या है, एक कमरे का फ्लैट है, बेडरूम, बावर्ची खाना, बाथरूम, टॉयलेट भी है। इसमें मेहमानों के वास्ते दीवान खाने की जगह भी है। बैचलरों के वास्ते 4 फ्लैट बनाए गए। हर दिन अजीब व गरीब घर को देखने लोग आते रहते। ये 45 गुने 6 है, लेकिन ये मतलब मेन बनाने के पीछे में मकसद ये ना कि हम लोग बस दिखाना चाहते कि कम ज़मीन भी अगर लोगों के पास रहे और सही तरीके से अगर बनाना चाहे तो बन सकता है। घर के एक हिस्से में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के वास्ते एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ 20 लोगों को वक्त वाहिद में कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते कहते। इसमें पढ़ने के वास्ते टेबल, बैठने की कुर्सियां भी है। सबसे ऊपर छत पे जाके शहर का नज़ारा भी कर सकते।
कुतुब मीनार और चार मीनार पे ठहर के पूरे शहर का दीदार करे जैसा यहाँ से भी मुजफ्फरपुर को देख सकते हैं। घर में रहने वालों को कोई परेशानी नहीं है, इन्हों भी बहुत खुश है। अच्छा फीलिंग होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे छोटा रूम होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मली जैसे सब रूम में रहते थे, घर पे रहते हैं वैसे रहते हैं। इतना छोटा जगह में पढ़ा के बहुत अच्छे से पढ़ा भी पा रहे हैं हम लोग। 20 बच्चे बैठते हैं इधर से पूरा, और हम लोग के स्पेस भी है आराम से जाके बताने के लिए, करने के लिए। इस बिल्डिंग को बल्दिया का परमिशन भी मिला सोहगते। इतनी छोटी जगह में खिड़की खोलने की जगह भी नहीं निकली। घर के अतराफ भी शानदार माहौल है। थोड़ी जगह पे बड़ा मकान मुजफ्फरपुर के लोगों के वास्ते शान बान आन बना हुआ है। हर कोई इसकी तारीफा कर रहा। बोले तो ये घर अर्चना और संतोष के वास्ते मुख्तसर मगर मुफीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबादी उर्दू जबान में किराक का मतलब एक ऐसा आदमी जो नई करने के कामा भी कर देता। आज हम आपको एक ऐसे दक्कनी फिल्मों के अदाकार से मिलाएंगे जो हमेशा अपने महल्ले में किराक कामा करते रहता। इनको लोग बोले, अरे मियाँ तुम इधर उधर ऐसे कामा कई को करते फिर रही, फिल्मों में तो भी काम करो। तो उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए और अब तक 50 दक्कनी फिल्मों में काम करे करते। तो देखो किराक एक्टर अकबर बिन तबर से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की खास मुलाकात। अरे तेरा नाम बोलू मामा? बोल। खून खराबे के खानदान से हूँ, सर फिरे वाले जंबिया का दामाद हूँ। सुबह नाश्ते से लेके डिनर तक खाली खूनी खुरोना। घर में 100 कत्ल करके गए तो अम्मा खाने को देते। ऐसा बाबा रात तमाम तलवारों को तेज करते रहते। मेरा नाम है अकबर बिन तबर। खुद डाले अच्छे अच्छों की खबर। 6 जख्मी 5 मर्डर, फिर भी यार खा इधर। अकबर बिन सोटे जा मारे किरोचे, बच गया उस्मानिया मर गया शमशान। अकबर बिन जिलानी जा मारे पानिश पानी। अब लगते कहाँ चरबटे मियाँ भाई दूल्हे वाले, गोल गुंडे किले के रहने वाले। उठान बल्ली, भुगत नगर, उदासपुरा, उदास गली, हरण पश्चिम गली, नगर, बदलापुरा। जब मैं बन कहते सा बोलते रहा, खाता उंडा कहते हैं टकर। नो कंप्रोमाइज, ओनली फाइट। 17वां मर्डर 18 की तलाश में। घर से निकलते हुए एक मर्डर, घर को जाते हुए एक मर्डर, बीच में मिलते 387। नो जेल, नो पुलिस, नो कोर्ट। आई एम ओनली मिनिस्टर लिंक्स मामा। वाटर बस्ती लेबर अड्डा, सामने देखे तो गड्ढा आंदा स्पॉट। अकबर पंगा लेने का नहीं, लंगा कर देते, जास्ती बोलने का नहीं। छिलके का माफिक छिल लेते। आई को जंक्शन के नाम से आनते मामा। पूरी एपी सेट को लाइट सप्लाई करता हूँ। कभी भी किसके भी घर में करंट बंद हो गया, मेरा नाम लिए तो लाइट खुद ब खुद चल लेते आती। ईमानदारी की आमदनी, कुतुबशाही की खानदानी। काट काट के टुकड़े बना के आदमियों के चांद मीनार के पास थैले में से निकाल के कौड़ी के दाम में बेचता हूँ। 13 रुपए में हाथ, 14 रुपए में गर्दन, 20 रुपए में पूरा धड़ बेचता हूँ मामा। अकबर बिन तबर बोलते मामा, फिर भी आपके पास हूँ ना मामा। अकबर बिन तबर, खुद दे अच्छे अच्छों की खबर। नाज़रीन, अगर आपने दक्कनी उर्दू फिल्में देखी होंगी तो ये डायलॉग कहीं ना कहीं सुना ही होगा। नाज़रीन, आज हम उस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने ये डायलॉग बोला और काफ़ी शोहरत हासिल की, कई फिल्मों में काम किया। आज बड़ी मुश्किल से वो हमारे हाथ आए हैं। बात करेंगे कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी और किस तरह उनका करियर आगे बढ़ रहा है। दक्कनी फिल्मों के बारे में बात करेंगे और अभी जो सूरत हाल है दक्कनी फिल्मों की उस बारे में भी बात करेंगे। अकबर भाई, वालेकुम सलाम। आपका जो चेहरा है जी, ऐसा लगता है कि अभी अभी आप SSC का आखिरी पेपर दे के आए हैं। जी, लेकिन जब आपका मुंह खुलता है तो ऐसे बड़े बड़े बातें करते हैं आप, तो लोग पूरे जो है परेशान हो जाते। तो ये जो आपने जो अपनी इमेज बनाई है, सबसे पहले मैं ये बताएं कि ये किस तरह शुरुआत हुई, आप किस तरह जो है हैदराबादी फिल्मों में आपको लाया गया या आप आए, कैसा क्या हुआ, ज़रा हमको बताएं। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारे अनीस भाई कि अगर अकबर बिन तबर का डायलॉग अगर नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ भी नहीं होता। और अकबर बिन तबर का अगर लंबा वो डायलॉग ना होता तो आज ये अकबर बिन तबर ना होता। तो लोग को जो स्टार्टिंग टाइम जब मेरा एक नया मटेरियल मिला, एक नई चीज़ मिली, एक यूनिक चीज़ मिली, एक नया डायलॉग मिला जो इतना लॉन्ग, जो बगैर सांस लिए के 2 मिनट 48 सेकंड यानी 3 मिनट का डायलॉग एक ही नॉन स्टॉप मैं बगैर सांस लिए के बोला। और तो 3 मिनट पे आप 300 लोगों को मार दिए। मैं क्या कि भुजनों को मारा उसमें, 6 जख्मी 5 मर्डर, फिर भी यार खां इधर, और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं मेरे जो, ये तो मैं डायलॉग ज़रूर सुनाऊंगा आपको। आपको ये डायलॉग जो है क्या खुद आपने क्रिएट किया, आपने बनाया या कहीं और सुना था?
यहाँ पे चाय खानों पे बैठे हुए, महलों में बैठे हुए, ऐसा कैसा बना, कैसा है डायलॉग? नहीं, ये डायलॉग तो मैं अपने खुद से बनाया और मेरा नाम एक्चुअल रियल में मोहम्मद अकबर अली है, तो लोग मुझे अकबर बिन तबर के नाम से जानते हैं। वो मेरा टाइक लग गया अकबर बिन तबर, मगर मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली है। तो वहाँ से शुरू हो गया अकबर बिन तबर। एक एक चीज़ को मैं अलादा जोड़ के, जैसे कि मेरे को आज भी याद है, मैं पहले स्टार्टिंग जो चीज़ बनाया था, अकबर बिन जिलानी जा मारे वहाँ पानी शवानी, अब लगते कहाँ चरपटे, मियाँ भाई दूल्हे वाले, गोलकुंडे खिले के रहने वाले। तो मैं इसी तरह से उसको जोड़ के इतना लंबा डायलॉग किया। करने के बाद मेरे पास ये टैलेंट था और मैं अशार वगैरह बोलता था। अशार भी बोलते थे आप? शायर भी हैं? ये शायर, मतलब शायर में नॉट परफेक्ट शायर, मैं कोशिश कर लेता था थोड़ी बहुत, मैं खुद के अशार बनाता था। तो बचपन में आदत थी ज़्यादा कॉमेडी करने की, स्कूल में भी वही चीज़ करता था। तो हमारे घर के पास किसी का अगर फंक्शन है समझो, तो फंक्शन तबा मीन्स अंगार, बारूद, तेजाब, आतिश, शोले पुकार, मौत, कफन दफन सब पूरा। अरे रे बोले तो अबा बोलना, घर में घुस जाते थे हम, बात की बात। अब दावत आओ नको चले आते थे। किसकी दावत साहब, घर के पास दावत बोले तो घर में खाना ही नहीं बनता था हमारे पास। अक्सर पहले के दौर में ऐसी रहता था भाई, जहाँ डेरा डल गया तो घर में चावल नहीं डालते थे आज। तो हम ऐसी जाके बाजू किसी के पास जाके कॉमेडी करना। तो इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात अजीज नासर से हो गई अंग्रेज मूवी के टाइम पे। तो मेरी उनकी दोस्ती हुई जब अंग्रेज भी नहीं थी। मैं समझता हूँ 2002 की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। 2002 में मेरी उनकी दोस्ती हुई। तो उसके बाद में फिल्म का सिलसिला चालू हुआ अंग्रेज का। तो जब मैं ऐसे कुछ मेरे घर के प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब मेरे वालिद साहब वालदा के तरफ से मैं नहीं कर सका जी, तो फिर अंग्रेज बहुत ही कल्ट फिल्म साबित हुई, बहुत मशहूर हुई और आज भी जो है जो दक्षिणी फिल्मों को अंग्रेज के जो है रेफरेंस से जाना जाता है। उसके बाद एक फिल्म आई, वो भी जो है अपने आप में एक कल्ट फिल्म थी। उसमें भी वही स्टार्स थे, लेकिन एक नया चेहरा जो है वो फिल्म में था। और वो फिल्म वो जो है वो कैरेक्टर अंगार लगा दिया। वो था अकबर बिन तबर। फिल्म थी हैदराबादी नवाब। मेरी फर्स्ट पिक्चर थी। कैसा मिली आपको फिल्म? ये अजीज नासिर की मेहरबानी है। मैं आज अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, मेरे जितने चाहने वाले, मेरे जितने ऑडियंस है, वो लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि अजीज नासिर मेरे दोस्त थे। तो अजीज नासिर का प्रेशर था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कि तुम करो, तुम अपना टैलेंट रख के क्यों वेस्ट कर रहे। मैं बोलता था अरे जान दो ये फिल्म वालों अपनी बस की बात नहीं है। अरे फिल्म भी बनती, हम फिल्म में करते बहुत मेहनत करना पड़ता, सुबह उठना पड़ता, जाना पड़ता, रिहर्सल, अपन 12 बजे उठते। नहीं, उसके बाद का स्ट्रगल और है, अभी आपको सुनाऊंगा मैं। ये तो हम ज्वाइन हो गए, मामा आर के मामा पहला मौका दिए और हम इंडस्ट्री में आ गए। वो एक ही डायलॉग से मकबूलियत हो गई। ऐसा होगा कि एक तहलका मच गया, रातें रात बिल्डिंग खड़ा हो जाती, बोलते ना, वैसा होगा। तो वो मेरे नसीब में था, मेरी किस्मत में था। तो वो पॉपुलैरिटी मिल गई, फेमस हो गया मैं। फेमस होने से एक फिल्म से आज मेरे मशहूर वाक़या है जब आपको मामा के सामने लेके गए आपको, तो आप वो डायलॉग बोले थे, तो थोड़ा क्या हुआ वो बताओ, कैसा मामा से आपका इंट्रोडक्शन हुआ? पहली बात तो देखिए, वो जो फिल्म का अलग है और जो रियल का अलग है। तो रियल में मेरे से मामा से जब मिला है तो मामा बोले कौन है, तो अजीज नासिर बोले ये मेरे दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त है। मामा इनका एक डायलॉग सुनिए खाली आप। तो ऐसा क्या है वही बोल के, तरह उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग थे। तो जब मैं डायलॉग बोला तो उन्होंने उठ के खड़ के बोले अरे क्या है ये फौरी आप, वो मेरा पिक्चर में मेरे बर्थडे में तुम रहना, तुम्हारा डायलॉग रहना। उनका एक्चुअली आवाज़ ऐसा है। तो वो डायलॉग मैं बोलना चाहूँगा नाज़रीन को हमारे, कि खून खराबे के ख़ानदान से हूँ, सर फिरे वाले जंबे का दामाद हूँ, सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक खाली मेरे को खून ही खून होना। घर में 100 कत्ल करके गए तो अम्मा खाने को देते, बाबा खाली रात तमाम तलवारों को तेज करते रहते। मेरा नाम है अकबर बिन तबर, खुद डाले अच्छे चुकी खबर, 6 जख्मी और 5 मर्डर, फिर भी यार कहा न्यूज़ 18 पे इधर, समझ गए अब काना खोल के सुन लो। तो ऐसा मेरा डायलॉग है, बहुत लंबा है तो मैं इसको शॉर्टली कर दिया क्योंकि 10 मिनट का टाइम है, काफ़ी टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे अरे बोले तो अवा बोले तक है, बहुत तकलीफा हैं भाई। तो ये इसके बाद भी क्या हुआ बोले तो हम जैसा फिल्म में ज्वाइन हो गए, फिल्म में पॉपुलर हो गए। पोस्टर में हमारी पहले फोटो नहीं थी। सेकंड पिक्चर के लिए हम 1 महीना मेहनत करे साहब, 1 महीना पूरा। कौन सी फिल्म थी वो सेकंड फिल्म? FM फन और मस्ती। FM फन और मस्ती के लिए हम औरंगाबाद, जालना, परवनी, शोलापुर, उमरगा, गुलबर्गा, बेंगलुरु, रायचूर, कर्नूल, अनंतपुर, ताजपत्री, कड़पा, अरे रे रे बोले तो अबा बोले तक
खाली बस रात तमाम पोस्टर लगाते थे हम, दो बकेट लई रख लेके। आपके फिल्म के पोस्टर आप ही लगाते हम खुद लगाए साहब। ये तो मेहनत का वही फल हमारे को मिला सो है, जो अल्लाह की हमारे को देन है, ये वही मेहनत का फल हमारे को मिला है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आजकल जो नए बच्चे जो जिसको मौका मिल रहा है, वो लोग को मेहनत का एहसास नहीं है अभी। वो लोग मेहनत नहीं करे, वो लोग को बने हुआ मिल जा रहा है आजकल। हर जगह देखो आप फोनों पे खाली टिकटॉक पे बना ले रहे हैं आजकल। तो बहुत सारे चीजें हैं, वो फन और मस्ती आई। उसके बाद आप एक फिल्म में डबल रोल में आ गए। हाँ, डबल रोल में भी आ गए आप जी। डबल रोल का किस्सा ये है कि फिल्म का नाम था फैमिली पैक। तो उस पिक्चर में गुल्लू भाई का भी डबल रोल रहता, मेरा भी डबल रोल है। तो वो एक विलेज का रहता, एक शहर का रहता, तो दोनों कंफ्यूजिंग में बदल जाते। तो वो कैरेक्टर करने के लिए काफ़ी हमको थोड़ा मुश्किल हुई, ऑनेस्टली थोड़ा मुश्किल थी वो, क्योंकि वो ड्रेसेस चेंज करना, इमीडिएट चेंज करना, बहुत सारे चीज़ें थे। अब लोगों को तो कंफ्यूजिंग ये रहता, अरे ये दोनों इसका सेम कैसा मिला होगा। मेरे को कई लोग पूछते मालूम, अरे अकबर भाई वो सेम आदमी आपके जैसा बच्चा कैसा मिला जी? बोलता नहीं वाह बहुत मुश्किलों से ढूंढ के लेके आए, अमेरिका में मिला। बोला मैं अब अमेरिका में तुम्हारे जैसा सेम है? अरे फिर मैं बोला इंसान के 7 रूप रहते बाबा, हर जगह रहता। अब एक ये अमेरिका का मिल गया, फिर और एक सऊदी का देखेंगे बोला मैं। तो बहुत तो उसके बाद जो है आप डबल रोल में भी आए, फिर आप हीरो के रोल में भी आए बस फिल्मों में जी। वो बताएं किस तरह आपको? एक्चुअली ये हीरो का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक पिक्चर थी जागृति बोल के, जो शाना मैडम एक सोशल वर्कर है, तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी आज की जागृति उनकी बेटी के साथ में। तो उसमें मैं एज ए हीरो बोल के एक प्ले कर रहे थे। तो उसके बाद हैदराबाद के एक डायरेक्टर है नईम अहमद, तो उन्होंने एक पिक्चर बनाया था दिल खुश। तो वो पिक्चर काफ़ी मकबूलियत पाई, वो पिक्चर काफ़ी लोग पसंद करे, और मैं उसमें सेल्समैन रहता हूँ, एक बच्ची से मेरे को लव हो जाता। तो वो पिक्चर में गाने वगैरह भी है थोड़े, तो वो पिक्चर में मैं एज ए हीरो बल्कि मेरे को प्रेजेंट करे। फिर उसके बाद कैकशा बोल के एक पिक्चर आई, जो काफ़ी अमेरिका में भी उसकी शूटिंग हुई। कैकशा बोल के वो पिक्चर आई, उसमें भी मैं एज ए हीरो था। सेम हीरोइन थी जो मैं दिल खुश में करा था। उसके बाद फिर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं सलीम फेकू, अजीज़ नासिर, हम लोग साथ में बेरोजगार बोल के एक पिक्चर करे, जो 10 रुपए की कलेजी बोल के बहुत बड़ा डायलॉग मेरा मशहूर हुआ। तो गुल्लू दादा के साथ में कलेजी और डायलॉग, वो कलेजी का डायलॉग ये है कि ये डायलॉग बॉम्बे में, नॉर्थ में, महाराष्ट्र में, खास तौर पे बॉम्बे में काफ़ी लोग ये डायलॉग को पसंद करते थे। तो मैं बोलता हूँ खाना निकालो जी, तो उन्हें बिल्कुल खाना निकालती है मेरी बीवी जो रहती। मैं एक ऑटो ड्राइवर रहता हूँ और फुल पी के रहता हूँ हमेशा। तो खाना निकालती पतली दाल और इतना सूखे चावल। तो मैं बोलता हूँ ये क्या है? रात को 10 रुपए दिया था ना, देखो कलेजी तल बोल के, तो 10 रुपए में आती तुम्हारी अम्मा की कलेजी बोलती पलट के उन्हें। तो ये डायलॉग हमारे तकरीबन नाजरीन को बहुत पसंद आया। हीरो के रोल में भी आए, फिर कुछ बना नहीं, फिर छोटे छोटे रोलों में आ रहे हैं, ये तरक्की क्यों नहीं? देखिए मैं आपको ये अच्छा सवाल करें आप। देखिए मैं अभी तक किया ऑलमोस्ट 53 मूवीज। 53 मूवीज हो गए मेरे। हर दक्षिणी फिल्म में थे आप तकरीबन। भोजपुरी मूवी भी करा, मैं भोजपुरी मूवी करा। मैं एक हैदराबाद का एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो मैं पहली फिल्म बॉलीवुड की यशराज की करा। यशराज की दावत इश्क आदित्य राय कपूर के साथ में। मैं एक ऑटो ड्राइवर रहता हूँ उसमें, तो उसमें भी मेरा काम है। भोजपुरी फिल्म भी करा मैं निर्वा दिनेश लाल यादव के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं इतने 53 मूवीज करा, अभी भी आगे भी कर रहा हूँ। मूवी में क्या है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ पर हमारे हैदराबाद में हीरो नको बनो बोलता हूँ मैं। अरे उनो हीरो इनो हीरो, हीरो कोई भी नहीं। हीरो बैगन के हीरो ने, पिंडे के हीरो, हीरो कुछ भी नहीं है, स्टोरी हीरो है। सही है। और हीरो वो लोग हैं जो जनता हमको पसंद कर रही, हमको बर्दाश्त कर रही, पहले बहुत बड़ी बात है वो। अरे हाँ भाई हाँ ठीक है, अरे अच्छा करा साथ, अरे जबरदस्त बोला भाई, अरे गुल्लू भाई को देखो साथ। अरे तो वो थोड़ा बीच में जरा गायब हो गए थे, लेकिन हाल ही में पार्टी बोल के आपका फिर डायलॉग शुरू हुआ फिल्म हुआ। सर मैं गायब इन द सेंस उतना अच्छा जो है आपके नहीं, मतलब एक्चुअली मेरे को वो कैरेक्टर्स वैसे मतलब कैरेक्टर्स नहीं मिले, तो मैं थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। तो मेरी डेब्यू पिक्चर हैदराबाद नवाब है, तो उसके बाद एक पार्ट 2 बन रहा। तो आर के मामा बोले इसमें मियाँ तुम्हारा जबरदस्त कैरेक्टर है, पार्टी बोल के रहता नाम तुम्हारा,
फुल 24 आवर्स पी के रहते। अरे बोला जो कैरेक्टर मिल रहा पी के मिल रहा क्या भाई? बोला अरे तुम ये कर सकते करो बोल के बोले। तो वो एक 60 गज पे एक बिल्डिंग रहती 5 फ्लोर की, उसमें मेरा एक फ्लोर रहता 60 गज पे डेवलपमेंट पे देता कहते हैं 5 फ्लोर, उसमें एक मेरा फ्लैट रहता जिसमें मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। तो पूरे सुड़िया तो फर्स्ट फ्लोर के जितने भी 4 फ्लोर में जितने लोग रहते वो मेरे फ्लैट में आ जाते। तो फनी कॉमेडी है। अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा आपको, आप लोगों को जो है जीने के तरीके सिखा रहे हैं, कारोबार कैसा करना सिखा रहे हैं। वो क्या है, थोड़ा एक दो जुमले नहीं एक्चुअली क्या है देखिए, वो मसला ऐसा है कि हमारे गुल्लू भाई के जो फर्जन है शाहरुख, तो उन्होंने बोले अकबर भाई मैं मतलब वो बहुत इनोसेंट बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा मेरा छोटा भाई जैसा है। मेरे को बोले भाई अकबर भाई एक कुछ अपन गाइड करेंगे जो मेरे को एक कॉन्सेप्ट बने हुआ है मेरे पास, और मैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे से कराना चाह रहा हूँ और वो कोई भी नहीं कर सकता। अरे बोला भाई भोजन नहीं कराओ, नहीं वो सिर्फ तुम ही करना। तो एक्चुअली वो क्या है बोलते वो भी ड्रिंक का है। अरे मैं बोला भाई ये ड्रिंक का कहीं को मिल रहा भाई मेरे को। तो उसमें क्या है बोले तो यहाँ से हैदराबाद से बल्कि हिंदुस्तान में जहाँ भी कोई भी है तो वो जो यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं और जाकर वहाँ मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद में वहाँ पर बीवी बच्चों को रखने के बाद में एक बच्चे पे 300 रुपये टैक्स लग गया कहते हैं। तो मैं वो बता रहा था। अरे मैं बोला नको भाई क्या कर रही, नको बेटी 300 रुपये कौन बनेगा? यहाँ देखो अपने तेलंगाना में फ्री अपने राशन कार्ड में जी ले सकते खाली। तो वैसा मतलब एक तो मैं तेलंगाना अभी हाल ही में आपने क्या किया है या फिर अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। हाल ही में यही है कि मेरी एक पिक्चर चल रही है ऑलरेडी, अभी शूटिंग फ्लोर पे ही है। तो अभी एक वो चल रही है और एक नेक्स्ट का एक मामा का भी एक प्लान है। अभी हमारा एक अच्छा बड़े पैमाने पे प्लान है। इस बार जो हैदराबाद नवाब 2 आई है, ये जो उससे भी एक बड़ा लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल सस्पेंस है। तो मैं न्यूज़ 18 की तरफ से इतना ही बोलूँगा कि आप लोग को बेताबी और इंतज़ार रखिए। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है क्योंकि बहुत जल्द हम लोग सीधा धमाका और डायरेक्ट बॉलीवुड। अरे बोले तो हवा बोलना, तुम ना देख के चीखा मार देना, सब मिला के कर देंगे इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया साहब आपका। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो दक्षिणी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आदाब।